दोस्तों, आपने यकीनन स्मार्ट गोल सिस्टम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने स्मार्टर गोल सिस्टम के बारे में सुना है? ये स्मार्ट गोल सिस्टम का बेहतरीन वर्जन है और मेरी राय में स्मार्टर गोल्स की तरतीब बाइख्तियार बनाने वाले गोल्स को तैयार करने का एक ज्यादा ताकतवर तरीका है जो आपको आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये स्मार्टर गोल सिस्टम क्या है? दरअसल ये तकरीबन स्मार्ट गोल सेटिंग जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ लिटिल ट्विक्स होते हैं। स्मार्टर गोल अप्रोच में आपके सेट करदा अहदाफ में दो एक्स्ट्रा की एट्रीब्यूट्स शामिल हो जाते हैं। जैसे इसके नाम से ही वाज़ेह है कि स्मार्टर गोल यकीनन स्मार्टर होते हैं, तो दरअसल इसके हर लेटर से कोई ना कोई खासियत जुड़ी होती है। जैसे सबसे पहले है एस एंड एस फॉर स्पेसिफिक। दोस्तों, शायद आपको पता ही होगा कि स्मार्टर गोल सिस्टम में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी मखसूस। आप अपने गोल्स के साथ मखसूस होना चाहते हैं, आप मुबहम नहीं होना चाहते। जब आप अपने दिमाग को कोई मुबहम या गैर मुतय्यन हुक्म देते हैं तो आप उस पर अमल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल नहीं जानता कि आप क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर फोटोग्राफी सीखना एक मुबहम मकसद है। फोटोग्राफी सीखने के लिए अपना मकसद तय करने के बजाय इसे ज्यादा मखसूस अंदाज में बयान कीजिए, जैसा कि आपने ABC का फोटोग्राफी कोर्स सीखना है। अब ये ज्यादा मखसूस है ना? उतना ही आसान होगा कि आप मकसद को पूरा करने के लिए एक मंसूबा बना सकते हैं। जब आपका मकसद मुबहम या गैर वाज़ेह हो तो वहां तक पहुंचने के लिए कोई मंसूबा बनाना मुश्किल होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आप कहते हैं कि आपका मकसद अमीर बनना या ज्यादा पैसे कमाना है, तो ये मुबहम है। आपका दिमाग नहीं जानता कि वहां जाने के लिए इसे क्या करने की जरूरत है, लिहाजा इसे स्पेसिफिक करें। सिर्फ ये ना कहें कि आप माली तौर पर आजाद बनना चाहते हैं, मकसद को मजीद मखसूस बनाएं। जैसे कि आप स्टॉक की सरमायाकारी या जायदाद की सरमायाकारी से फला फिगर्स की रकम बचाना चाहते हैं। सिंपली ये कि आप जितना ज्यादा मखसूस होंगे, आपका जहन उतना ही आसान मंसूबा बना सकता है और आपको मकसद तक पहुंचाने के लिए मंसूबे पर काम कर सकता है। एस के बाद स्मार्टर गोल सिस्टम में आती है एम की बारी, एंड एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, जिसका मतलब है अपने गोल्स को काबिले पैमाइश बनाएं, मेजरेबल बनाएं। आप कभी भी वो कुछ हासिल नहीं कर सकते जिसकी आप पैमाइश ना कर सकते हो या जिसे आप मेजर ना कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप वजन कम करने की एग्जाम्पल ले लें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना वजन कम करने का गोल अचीव कर लिया या नहीं? आप उस वक्त तक ये नहीं कर सकते जब तक आपको ये ना मालूम हो कि आपका पहले और बाद में वजन क्या है। यही वजह है कि आपको अपने गोल्स को मेजरेबल बनाने की जरूरत है। इसे काबिले मिकदार बनाएं, इन्हें क्वांटिफाइबल बनाएं। ये ना कहें कि आपका मकसद स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना है, इसे काबिले पैमाइश बनाएं। आप अपने सरमायाकारी के पोर्टफोलियो में कितनी रकम लगाना चाहते हैं, आप साल के आखिर तक कितनी सरमायाकारी करना चाहते हैं, ये काबिले पैमाइश है। अपने गोल्स को काबिले पैमाइश बनाने की एक और अहम वजह यह है कि आप अपनी तरक्की को बेहतर बना सकें। मेजरेबल सिस्टम ही ऐसी एक चीज है जिसके जरिए आप ये बता सकते हैं कि कोई प्लान काम कर रहा है या नहीं। और जब आपको ये पता चलता है कि जो आपने किया है वो काम कर रहा है और आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जा रहा है, तो फिर आप ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम कर सकते हैं। इसके बरक्स जब कुछ काम नहीं कर रहा होता तो आप अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज कर सकते हैं, और ये सब मुमकिन है सिर्फ अपने गोल्स को मेजर करने से। स्मार्टर गोल सिस्टम में एम के बाद है ए, एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्शनेबल। तो दोस्तों, स्मार्टर गोल की तीसरी सिफ्त अपने गोल्स को एक्शनेबल बनाना है। मुझे यकीन है कि आपने इस बारे में कई बार सुना होगा। आपको अपने गोल्स को काबिले अमल बनाना होगा। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत गोल्स तय करते हैं और अपने मतलूबा नताइज पैदा करने में नाकाम रहते हैं। खुश रहना या ज्यादा पैसे कमाना जैसा मकसद तय करने से कोई फायदा नहीं होता। वो मुबहम है और वो काबिले अमल नहीं है। काबिले अमल अहदाफ वो हैं जिन पर आप अमल करते हैं, कुछ ऐसा जिसे आप अंजाम देने के लिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाना जैसा मकसद मुतय्यन ना करें, बल्कि इसे काबिले अमल बनाएं। आपका मकसद हर पीर और जुमेरात को 1000 अल्फाज के मज़ामीन लिखना और शाया करना जैसा हो सकता है। दोस्तों, इस बात में फर्क समझिए। प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाना काबिले अमल नहीं है। ये ऐसी चीज है जिस पर आप अमल कर सकते हैं, लेकिन मज़ामीन लिखना और शाया करना मुमकिन है और इस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। और जब आप अपने ब्लॉग पर अच्छे मयार का मवाद लिखने और शाया करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे, तो फिर तब आप एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या आप इससे रिलेट कर सकते हैं? जब आपके मकासद काबिल अमल होते हैं तो आपका दिमाग जानता है कि उसे हासिल करने के लिए आपने क्या करना है। दिस इज हाउ यू सेट योर सेल्फ अप टू विन। दोस्तों, ए के बाद है आर, एंड आर स्टैंड्स फॉर रिस्की। जी हाँ, आपके गोल्स को थोड़ा खतरनाक या रिस्की होने की जरूरत है। अगर आपके गोल्स रिस्की नहीं होते या उन्हें करना आसान होता है तो आप कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे।
यही वजह है कि आपके गोल्स को रिस्की होने की जरूरत है। इस हवाले से एक बेस्ट कोट है कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। जबरदस्त चीजें कंफर्ट जोन में रहने से नहीं आती। दोस्तों, बात यह है कि अगर आप वही रेगुलर काम करते रहते हैं जिनसे आप आराम महसूस करते हैं, तो आपको हमेशा वही पुराने नतीजे मिलते रहेंगे। अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो आपको चेंज करने के लिए कुछ मुश्किल, कुछ गैर आरामदेह और कुछ कदरे रिस्की काम करने की जरूरत है। याद रखें, आपके गोल्स का मकसद आपको पुश करना और आपको चैलेंज करना है। लिहाजा अगर आप ऐसे गोल्स तय करते हैं जो आपके कंफर्ट जोन में हो, तो ये आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं देंगे। इसलिए आपके गोल्स को रिस्की होना चाहिए। रिस्क के बाद आता है टी, यानी टाइम बाउंड। अगेन, आपने हजारों बार सुना होगा कि आपके गोल्स की कोई ना कोई डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। जब आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम रखे बगैर आप उनको हासिल करने में हमेशा बस लगे ही रहेंगे। मिसाल के तौर पर आप अपने कारोबार से 12 माह के अंदर $1,00,000 कमाने का हदफ रखते हैं, तो यह आपको एक ठोस अंदाजा देता है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको किस किस्म के इकदाम करने की जरूरत है। बहरहाल 12 माह में $1,00,000 कमाने की हिकमत अमली और 3 माह में $1,00,000 कमाने की हिकमत अमली मुख्तलिफ है। दूसरे लफ्जों में, आपके गोल का टाइम फ्रेम आपकी हिकमत अमली और आपके इकदाम का तयन करता है। 1 महीने में 5 पाउंड वजन कम करना और 10 महीनों में 5 पाउंड वजन कम करने के लिए एक मुख्तलिफ हिकमत अमली और एक्शन प्लान की जरूरत होती है। यही वजह है कि अपने गोल्स के लिए डेडलाइन फिक्स करना जरूरी है। अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं, कि आपका गोल कब पूरा हो। आपका जवाब आपको आपकी डेडलाइन बता देगा। स्मार्टर गोल सिस्टम में टी के बाद आता है ई, यानी एक्साइटमेंट। दोस्तों, पुराने स्मार्ट गोल सिस्टम में इस एट्रीब्यूट को नजरअंदाज किया गया। आपके गोल्स को आपके लिए दिलचस्प होने की जरूरत है। आपके गोल्स कुछ ऐसे होने चाहिए जिनको हासिल करने के लिए आप मुंतजिर हैं। अगर आपके गोल्स आपके लिए दिलचस्प नहीं होंगे तो क्या होगा? आप उन पर सिर्फ उस वक्त काम करेंगे जब आपका मूड होगा और बाकी टाइम आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे। और वैसे भी अगर आपके गोल्स एक्साइटिंग नहीं है तो उनका ताकुब करने और उन पर काम करने की जहमत क्यों करेंगे आप? यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने गोल्स में ताखीर करते हैं और वो अपने गोल्स पर काम करने के बजाय कुछ और करने का इंतखाब करते हैं जो ज्यादा आरामदेह और दिलचस्प हो। कामयाब लोग अपनी मोटिवेशन और रफ्तार को दिन ब दिन बरकरार रखने के काबिल होते हैं क्योंकि उनके गोल्स उनके लिए दिलचस्प होते हैं। इलॉन मस्क लोगों को मरीख तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ब्रेव मिशन है जो हम ख्याल लोगों को स्पेस एक्स के साथ काम करने की तरफ रागिब करता है। जब आपके गोल्स बड़े, बहादुर और एक्साइटिंग होंगे तो लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होंगे और वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। लिहाजा अपने आप से ये आसान से सवाल पूछें, क्या आपके गोल्स इतने बड़े हैं कि वो आपको एक्साइट करें और आप उन पर काम करने के लिए हर सुबह बिस्तर से छलांग लगाने का वेट कर रहे हो? अगर आप ऐसा करते हैं तो मुबारक हो, आपने एक ऐसे बाइख्तियार मकसद का तयन किया है जो आपको हर रोज इंस्पायर और मोटिवेट करेगा। लास्ट इज आर, यानी रेलेवेंट। दोस्तों, स्मार्टर गोल सेटिंग के लिए फाइनल एट्रीब्यूट उसका रेलेवेंट होना है। ये वो जगह है जहां आप अपने गोल्स को अपने पर्पसेस से मरबूत करना चाहते हैं। आप उन्हें अपने और अपनी जिंदगी से मुतल्लिका बनाना चाहते हैं। जब आप कोई ऐसा गोल सेट करते हैं जो रेलेवेंट नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप वाकई चाहते थे, तो आपके पास कभी भी उसे हासिल करने की अंदरूनी मोटिवेशन नहीं होगी। वर्किंग वर्ल्ड में बहुत से लोग अपनी मुलाजमत से नफरत करते हैं। वो जो कुछ करते हैं उसे पसंद नहीं करते। वो अपना दफ्तर जल्द छोड़ना चाहते हैं और देर से दफ्तर जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने काम से लुत्फअंदोज नहीं होते हैं। उनका काम वो नहीं जो वो चाहते हैं, लिहाजा वो महसूस करते हैं कि उन्हें काम करने पर मजबूर किया जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने करियर और वर्क प्लेस में खुद को बेहतर नहीं बनाना चाहते हैं। ये उनके लिए गैर मुतल्लिका है और इर्रेलेवेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आदाफ बाइख्तियार, मुतासिर कुन और जिंदगी बदलने वाले हों, तो आपको उन्हें अपने लिए रेलेवेंट बनाना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने जो गोल्स मुकर्रर किए हैं वो वही हों जो आप वाकई अपनी जिंदगी से चाहते हैं। दोस्तों, अब अगर इस वीडियो को समराइज करूं तो अपने गोल्स को स्मार्टर गोल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 7 की एट्रीब्यूट्स की जरूरत है। S स्पेसिफिक, M मेजरेबल, A एक्शनेबल, R रिस्की, T टाइम कीड, E एक्साइटिंग, R रेलेवेंट। जब आपके गोल्स इन 7 कलीदी खुसूसियात की पैरवी करते होंगे तो आप अपने गोल्स को एम्पावरिंग और मोटिवेटिंग बना सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए जुनून यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप गोल सेटिंग की मुकम्मल सीरीज देखना चाहते हैं तो यहाँ दाईं जानिब क्लिक करें और अगर आप जुनून यूट्यूब चैनल की बेस्ट कलेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ बाईं जानिब क्लिक करें।